अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का ही संक्षिप्त रूप है। मन के भावों और विचारों को कई प्रकार से प्रकट किया जाता है। किसी भाव अथवा विचार पर संक्षेप लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। पैराग्राफ नहीं बदलना चाहिए। प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अनावश्यक बातों को लिखकर अनुच्छेद का अकारण विस्तार नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान व आवश्यकता को ध्यान में रखकर किसी कविता की पंक्तियां, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग विषय को आकर्षक बनाने के लिए किया जा सकता है, किंतु ध्यान रहे वे पंक्तियां विषय से संबंधित होनी चाहिए। संकेत बिंदुओं का स्पष्टीकरण अनिवार्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संकेत बिंदु: बेटियां देश का भविष्य, बेटियों द्वारा प्राप्त सफलता, बेटियों के उत्थान की सरकारी योजनाएं। बेटों की तरह बेटियां भी हमारे देश का भविष्य हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राज्यों में बेटों की तुलना में बेटियों का लिंगानुपात काफी घट गया है। इसके लिए कन्या भ्रूण हत्या, परिवार में बेटियों को कम महत्व देना, उनके पालन पोषण में लापरवाही बरतना जैसे कारण जिम्मेदार हैं। माता पिता कन्याओं को बोझ समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके बिना वंश नहीं चल सकता। कन्याओं ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन किया है। इसलिए भारत सरकार ने बेटी बचाने और उन्हें पढ़ाने लिखाने की मुहिम चला रखी है। सुकन्या योजना, लाडली योजना आदि अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें शिक्षा दिलाने, कुपोषण से मुक्त करने तथा इनका भविष्य संवारने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वृक्ष लगाइए, प्रदूषण मिटाइए। संकेत बिंदु: प्रदूषण का कारण वृक्षों का कटान, वृक्षों की उपयोगिता, वृक्षारोपण। पर्यावरण के प्रदूषित होने का सबसे प्रमुख कारण है वायु का दूषित होना। कल कारखानों, वाहनों और जनसंख्या वृद्धि के कारण वायु में ऑक्सीजन की निरंतर कमी होती जा रही है। नगरों के फैलाव के कारण जंगल कटते जा रहे हैं। गांव भी नगरों में बदलते जा रहे हैं। इसके लिए हरे भरे पौधों और वृक्षों को काटा जाता है। वृक्ष प्रकृति में ऑक्सीजन बनाने के यंत्र हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मानव के लिए हानिकारक गैसों को ग्रहण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षों की कमी के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वृक्षों की रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। इससे वृक्षों की संख्या में वृद्धि होगी और प्रदूषण भी मिट जाएगा। रोमांचक प्रसंग। संकेत बिंदु: अवकाश का दिन, छुट्टी के दिन घूमने का आनंद, चिड़ियाघर में सांप का प्रवेश, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। 25 दिसंबर को विद्यालय और कार्यालयों में अवकाश होने के कारण हम लोग पिताजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ हम लोगों ने तरह तरह के जीव जंतु देखे। फिर पिताजी हम लोगों को लेकर उस ओर चल पड़े जिधर रंग बिरंगे पक्षी जल में विहार कर रहे थे। वहाँ पहुँचने से पहले ही पक्षियों के चीखने की आवाजें आने लगी। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो लोगों की भीड़ एकत्रित दिखाई दी। पता चला कि चिड़ियाघर की बाउंड्री वाल पर न जाने कहां से एक बहुत ही लंबा तथा मोटा अजगर आकर बैठा था। उसे ही देखकर पक्षी चिल्ला रहे थे। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को इस बात की खबर दी गई तो वे तुरंत ही वहां पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह उसे वहां से हटाया गया। वह दृश्य याद करके आज मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले इतनी नजदीक से और इतना बड़ा सांप मैंने नहीं देखा था। स्वाध्याय के लाभ। संकेत बिंदु: स्वाध्याय एक वरदान, उच्च गुणों का द्योतक, प्रगति का सूत्र। मस्तिष्क के लिए स्वाध्याय की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए व्यायाम की। स्वाध्याय से समय का सदुपयोग होता है, ज्ञानवर्धन की सामग्री उपलब्ध होती है तथा मनोरंजन प्राप्त होता है। प्रकृति की अपेक्षा स्वाध्याय के कारण अधिक व्यक्तियों ने महानता प्राप्त की है। अध्ययन के प्रति रुचि मनुष्य के सुसंस्कृत होने की परिचायक है। स्वाध्याय के प्रति प्रेम होने पर मनुष्य विषाद के क्षणों को आनंद के क्षणों में बदल सकता है। जिस देश के लोग अध्ययनशील होंगे वह देश निश्चित रूप से दूसरों की अपेक्षा साहित्य, कला तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में बढ़ा चढ़ा होगा।
अज्ञान जो मनुष्य का शत्रु है उसे स्वाध्याय से ही समाप्त किया जा सकता है। स्वाध्याय से जहाँ हमारी विचार शक्ति को बल मिलता है, वहाँ हमारे दृष्टिकोण में उदारता तथा आचरण में स्वयं ही पवित्रता का समावेश हो जाता है। आज की पुकार संयुक्त परिवार। संकेत बिंदु। युवा पीढ़ी को रिश्तों की पहचान, मिलजुल कर रहने की भावना, बुजुर्गों की उपस्थिति व महत्व, अकेलेपन से मुक्ति। जहाँ 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही घर में प्रेम पूर्वक रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार समाज का ऐसा अंग है जहाँ सभी व्यक्तियों के रिश्तों की अहमियत होती है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है तथा समर्पण की भावना होती है। युवा पीढ़ी आज रिश्तों की अहमियत से दूर होती जा रही है। संयुक्त परिवार ऐसे भटके हुए युवाओं को रिश्तों का बोध कराते हैं। एकाकी परिवार में एक ही व्यक्ति को संपूर्ण जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में मिलकर जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों के अनुभव से परिवार अच्छे व खुशहाल ढंग से जीवन यापन करता है। बच्चों के ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है और उनसे वे अनेक संस्कार ग्रहण करते हैं, जिन्हें देने का समय इस व्यस्ततम जिंदगी में उनके माता पिता के पास भी नहीं है। एकाकी परिवार में सारे दिन अकेला रहने वाला व्यक्ति अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसकी हंसी भी छिन जाती है। अतः आज सुखद व खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें संयुक्त परिवार की आवश्यकता है। खेल कूद के लाभ। संकेत बिंदु। खेलों का महत्व, गुणों का विकास, उन्नति के अवसर। खेलों से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि इनसे शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्राय सभी बालक बालिकाएं खेलना पसंद करते हैं। कई बार तो वे खेल कूद में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। खेलने से चिंता दूर होती है, उत्साह बढ़ता है, सहिष्णुता और सहयोग की भावना बढ़ती है, साथ ही मन प्रसन्न रहता है। इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छे खिलाड़ी सम्मान तथा पुरस्कार पाते हैं। खेल कूद में सभी को भाग लेना चाहिए।